तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चारों क्लासेस में। मेरा नाम है अभी और आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मेंसुरेशन, जो कि क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल बुक का है। चैप्टर नंबर इसका 20 है और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 20A। इसके पहले हम क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 पूरा का पूरा सॉल्यूशंस किए हैं, डीप बाय डीप सॉल्यूशंस किए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस नंबर 3 और 4 और 5 करेंगे तो चलिए बिना देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है हम लोग के बीच कि द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1728 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ फेंसिंग इट एट 30 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे हम लोग को जानना होगा कि फेंसिंग किसको बोलते हैं, यानी ये जो शब्द है फेंसिंग, इसको हमको देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, यानी जब हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आधा सवाल हमको वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल हम ड्रॉ किए, रेक्टेंगल हम ड्रॉ किए और हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका एरिया दिया है। सबसे पहले हम इसको नेमिंग करते हैं, यानी ABCD। एरिया दिया है 1728 मीटर स्क्वायर और रेशियो दिया है यानी 4:3। तो रेशियो क्या करते हैं, 4x ये 3x, ऐसे तो कर दें रेशियो में कोई भी सवाल दिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट करके लेंथ कर लेते हैं, लेंथ GTH, लेंथ करते हैं 4x और ब्रेथ करते हैं 3x। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू होता है L इंटू B। ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे L इंटू वी का फॉर्मूला से। तो एरिया हम लोग के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी 1728 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे L और B का रेशियो वाला रखेंगे यानी 4x इंटू 3x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ से मीटर काटेंगे 1728, और जब इसको 4x और 3x इंटू करेंगे तो होगा 12x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 12 को नीचे लाएंगे तो हम लोग के पास होगा 1728/12। अब इसको हम काटेंगे तो 12 में 1 बार में 12 और 5 हुआ और 2 हुआ। ठीक है, और 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 8 और 4। ठीक है, तो हम लोग के पास होगा यानी x स्क्वायर इक्वल टू 144। x का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे हम लोग करना होगा क्या, इसको रूट में चेंज करना होगा, यानी रूट ये स्क्वायर जो है इधर आएगा, दाहिनी ओर आएगा, यानी मेरे दाहिनी ओर आएगा, तो वो हो जाएगा रूट में। तो 144, तो आप सभी जानते हैं कि 144 का रूट कितना होता है 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या आया, ये x का वैल्यू आया। ठीक है, x का वैल्यू आया। अब इस x का वैल्यू पुट करेंगे लेंथ में और ब्रेथ में। तो यहाँ पे करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, यानी लेंथ करते हैं कितना 4x है हम लोग के पास, और 4 इंटू 12 वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे तो हो जाएगा 48 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ करेंगे तो होगा हम लोग के पास कितना 3x है इसका, है ना। तो 3 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, हम लोग का कितना आया 48 मीटर एंड 36 मीटर लेंथ ब्रेथ। अब देखिए सवाल बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। फेंसिंग का मतलब होता है
कि ये जो रेक्टेंगल का चारों तरफ का साइड है इसको फेंसिंग करना। फेंसिंग का मतलब इसको रंगाई करना या पुताई करना या इसको धोना या इस पे अलग अलग तरीक़ों से कामें करना, यानी केवल इसकी दीवार पे काम करना, तो इसको बोलते हैं फेंसिंग करना। ठीक है, तो फेंसिंग के लिए क्या करना होगा हम लोग को? फेंसिंग के लिए हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, पेरीमीटर तो करते हैं हम पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ प्लॉट करते हैं, है ना। ऑफ द प्लॉट की रखिए या फील्ड लिखिए, हम लिखते हैं फील्ड। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 एल कितना हम लोग के पास, एल कितना है 48 मीटर प्लस करेंगे 36 मीटर। इसको सॉल्यूशंस करेंगे लोग तो हम लोग के बीच होगा 2 इंटू और 48 और 36 जोड़ेंगे तो होगा कितना हमारे पास 84 मीटर। अब इसको इंटू करेंगे तो होगा 8 और 16 मीटर। ठीक है, अब आगे हम जैसे सवाल में बढ़ेंगे लोग तो इसका कोस्ट निकालना है। पेरीमीटर तो निकाल दिए, अब हमको निकालना है कि 30 रुपया पर मीटर के हिसाब से लग रहा है फेंसिंग करने का कीमत, तो 168 मीटर में टोटल कितना रुपया हमारा कोस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दी कोस्ट। ठीक है, इसलिए द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 168 इंटू 30 इक्वल टू 0 और 405। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के बीच कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। A boy runs around the field at the rate of 6 km per hour. How long will he take to go 5 times around it? सबसे पहले क्या करेंगे लोग, हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड हुआ जो कि इसका एरिया और लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, यानी एरिया दिया है 3584 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया है 64 मीटर। इसको अगर हम नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, तो ये हमारा हुआ ए डी जो है ये लेंथ हुआ और ये जो सी डी या डी सी जो है ये ब्रेथ हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लोग, ब्रेथ निकालेंगे लोग। तो ब्रेथ का फॉर्मूला होता है, यानी एरिया होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, तो इसलिए ब्रेथ करेंगे लोग तो एरिया बाई लेंथ। एरिया कितना है 3584 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 64 मीटर। मेम से एक एम काटेंगे तो हम लोग के बीच ये सॉल्यूशंस करेंगे लोग तो होगा कितना 56 मीटर ब्रेथ, यानी ब्रेथ हम लोग के पीछे आया 46 मीटर। अब बोला है कि कोई लड़का है जो क्या कर रहा है कि इस फील्ड के चारों तरफ 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। जैसे कि पिछले तीसरे नंबर क्वेश्चंस में बताए हैं कि अगर कोई चारों तरफ इसके दौड़े या फेंसिंग करे तो हमको क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर को निकालेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 64 मीटर और प्लस ब्रेथ कितना है 56 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का होगा कितना
120 2 इंटू 120 मीटर। इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो 240 मीटर, यानी पेरीमीटर इक्वल टू कितना 240 मीटर या 240 मीटर। अब हमको सवाल बोल रहा है कि फाइव टाइम्स ये अराउंड कर रहा है, यानी 5 टाइम्स चक्कर लगा रहा है। तो अब निकालते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस एट 5 टाइम्स, या डिस्टेंस कवर्ड, यानी डिस्टेंस कवर बाय द वाई इक्वल टू 5 बार राउंड लगा रहा है और एक राउंड की लंबाई कितनी 240 मीटर। इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो कितना होगा 1200 मीटर हो जाएगा, यानी 1200 मीटर क्या कर रहा है वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 5 राउंड में उसका 1200 मीटर हो रहा है। अब हमारे पास दिया है कि 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो यूं कहे तो हम एक आवर में ये 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एक आवर यानी एक घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 किलोमीटर में होता है कितना 1000 मीटर। तो 6 किलोमीटर में कितना होगा 6 इंटू 1000 मीटर, तो ये 6000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 6000 मीटर, एम से मीटर। सही है। अब हम क्या करते हैं कि जब इसको 1 मिनट में निकालेंगे तो ये 6000 मीटर डिवाइड बाई ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, यानी 60 मिनट इधर इंटू में है तो नीचे आएगा, तो डिवाइड में, तो 6 से डिवाइड के 1 से 1 काटेंगे और 1 6 से ये 6 काटेंगे तो 1 और 0 0, यानी 1 मिनट में ये 100 मीटर का डिस्टेंस दूरी तय करेगा। पर ये पढ़े होंगे, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू होगा d बाई एस। तो हमको क्या निकालना है डिस्टेंस, यानी वो हमको निकालना है टाइम, कि वो कितना टाइम ले रहा है पूरा का पूरा 5 राउंड मारने में या 5 राउंड दौड़ने में। तो हमको क्या होगा डिस्टेंस कितना है टोटल हम लोग के बीच 1200 मीटर, और हम लोग का स्पीड कितना है, यानी 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ा है, तो 100। ठीक है, मीटर से मीटर काट देंगे, 1 से 1 0 2 0, यहाँ से 2 0, तो t इक्वल टू 12 मिनट का ये क्या कर रहा है समय लगा रहा है। ये हुआ हम लोग के बीच आंसर। ठीक है, नहीं समझे तो चलिए एक बार और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए कि एरिया दिया था और लेंथ दिया था, एरिया और लेंथ के सहारे से हम ब्रेथ निकालिए। जब ब्रेथ निकालिए तो पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर क्यों निकालें, क्योंकि ये चारों तरफ की बात हो रही है, तो चारों तरफ की बात में हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकाले तो जितना पेरीमीटर निकाल ले वो 1 राउंड लगाया, यानी 1 राउंड का वो डिस्टेंस है, ये 1 राउंड का डिस्टेंस है। अब क्या किए कि ये लड़का जो है वो 5 राउंड लगा रहा है, तो हम 5 से यहाँ पे क्या किए इंटू किए। जब हम 5 से इंटू किए तो हमको ये मालूम चला कि 5 राउंड में वो 1200 मीटर टोटल वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन उसका चाल जो है यानी 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो 1 मिनट में हम निकाले कितना 100 मीटर। जब 100 मीटर निकल गया, यानी मिनट का समय निकल गया, और हमारे पास पूरा का पूरा वो डिस्टेंस निकल गया, और उसका स्पीड भी मालूम चल गया, यानी 1 मिनट में वो 100 मीटर लगा रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो समय को अगर यहाँ पे लाए तो क्या हुआ, क्रॉस यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और हम वैल्यू रख कटा दिए तो हमारे बीच टाइम निकला, यानी 12 मिनट में वो दूरी तय करेगा। ठीक है, 12 मिनट। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल पे, जो कि यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 5 है कि ए वरांदा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ाई, याद रखिएगा। इट इज टू पेव्ड विथ स्टोन इच मेजरिंग 6 डायमीटर बाई 5 डायमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। ये प्रश्न बोल रहा है
कि कोई एक रेक्टेंगुलर बरामदा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बरामदा है, या ये सवाल में लिखा नहीं है कि रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन यानी जो हमारे पास ये 40 मीटर दिया, 15 मीटर दिया, इससे मालूम चल जाता है कि एक की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, और एक की लंबाई क्या है, 15 मीटर है। इससे हम ये मालूम किए कि ये 40 मीटर लेंथ हो जाएगा, यानी ये 40 मीटर लेंथ हो जाएगा, यानी एल इक्वल हो जाएगा 40 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 15 मीटर। सही है। अब बोल रहा है कि इसके अंदर क्या किया गया है कि कोई रेक्टेंगुलर शेप का ही कोई स्टोन से पेव्ड किया गया, यानी बिछाया गया है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, इसमें स्टोन बिछाते हैं, ठीक है, तो इसका डायमेंशन ये हुआ, ठीक है, सही है। ऐसे पूरा का पूरा क्या किया गया है, बिछाया गया है, समझ गए, जिसकी डायमेंशन है 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बरामदा का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बरामदा का एरिया निकालते हैं। तो जो दिया है पहले वो लिखेंगे कि हेयर लेंथ कितना है, लेंथ यानी बरामदा का लेंथ इक्वल टू 40 मीटर। एक बात और याद रखिएगा कि बरामदा का जो है लेंथ ब्रेथ ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, तो आपको यूनिट को चेंज करना ही होगा, ठीक है, बदलना ही होगा, या इसको मीटर को डेसीमीटर में बदलिए या डेसीमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को सबको डेसीमीटर में बदल देते हैं, तो इसको डेसीमीटर में बदलते हैं, तो 10 से हम इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 400 डेसीमीटर। ऐसे ही अगर ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ भी हो जाएगा 15 मीटर है, तो 15 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डेसीमीटर। अब एरिया निकाल देंगे, यानी एरिया ऑफ बरामदा, ठीक है, बरामदा करेंगे तो एल इंटू बी होता है फॉर्मूला। लेंथ है 400 इंटू 150 डेसीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशंस करेंगे लोग तो हो जाएगा 6 टाइम्स 0 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बरामदा। समझ गए, एरिया बरामदा यानी पूरा एरिया निकालें, यानी ये पूरा एरिया निकालें हम, पूरा एरिया निकाले। अब हम क्या करेंगे लोग कि उस स्टोन का एरिया निकालेंगे लोग। जब हम स्टोन का एरिया निकालेंगे तो बरामदा का एरिया में स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देंगे लोग, तो नंबर ऑफ स्टोन निकल जाएगा। तो करते हैं आगे हम अब लिखते हैं यहाँ क्या, एरिया ऑफ स्टोन एल इंटू बी होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 30 डेसीमीटर स्क्वायर। समझ गए, एरिया ऑफ स्टोन ये निकला। अब हम क्या करेंगे लोग, नंबर ऑफ स्टोन निकालेंगे लोग, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोन पूछ रहा है यहाँ पे हमारे, यानी फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन, कितनी स्टोन की जरूरत है हम लोग की भी उसमें। तो हम निकालेंगे लोग कि इसलिए हम निकालें टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स निकालेंगे। तो पूरा एरिया में, यानी पूरा एरिया में हम क्या करेंगे, इस 30 से डिवाइड करेंगे लोग। तो डेसीमीटर से डेसीमीटर काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए, और 3 से इस 6000 को काटिएगा तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा हमारे पास 2000 स्टोन का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा हुआ आंसर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे तरीक़ों से समझे होंगे, आपकी सारी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।